प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका पेपर अक्टूबर से पहले तो नहीं होगा। ओह सॉरी। जय हिंद दोस्त, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। मेरी खुशी का राज आपको पता लग गया होगा अभी तक कि एग्जाम डेट जो है वो आपकी आ चुकी है। यूपी पुलिस का री एग्जाम 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त आपका पेपर है। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 60,244 भर्ती, इतना बड़ा मौका किसी को भी नहीं मिलता भाई इस दुनिया में जितना आपको मिल रहा है। आप बहुत लकी हो, ठीक है। तो इस मौके को गंवाना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखना प्लीज़। बाकी दुनिया का कुछ देखो ना देखो, इस वीडियो को पूरा देख लो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ आने वाले 30 दिनों तक इसे सब्सक्राइब करके रख लो। आपको डेली टारगेट, आपको मार्गदर्शन, आपको गाइडेंस, हर चीज़ ऑथेंटिक आपको मिलेगी। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, अब आपको करना क्या है। इतना बड़ा झटका सरकार ने आपको दे दिया है। कावड़ बाढ़ जो भी रीजन थे उनको दरकिनार करते हुए सरकार ने अपने 6 महीने के वादे को पूरा किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत आभार कि बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ। 6 महीने का वादा करा था, 6 महीने में पेपर हो रहा है, ठीक है। आप भी सरकार को शुक्रिया बोल देना इस चीज़ का कि आपको जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि 2025 में होगा, सरकार तो वोट मांग रही है, ये वो, पेपर हो रहा है ना आपका। जो हरामखोर बच्चे हैं, जो बिल्कुल लापरवाह बच्चे हैं, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे कि अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। अब आपको केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं 5 बातें बताऊंगा, इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहली बात, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है, उसमें डेली टारगेट डालूंगा। हो सकता है मैं यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से भी पर डे का, डेली का चैलेंज या डेली का टारगेट रखूंगा, ठीक है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है, आपको डेली शुरुआत के 20 दिन, जो आपके पास मान लो 28 दिन है आज से, तो आपको शुरुआत के 20 दिन पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है। पर डे टेक्स्ट बुक पर लगा लो, चाहो किसी और पे भी लगा लो, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक पर सजेस्ट करूंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल जो है बिल्कुल सेम टू सेम होता है। इनका पास प्रो आ रहा है, जो भी आ रहा है महंगा है सस्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन करियर से कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप खरीदना चाहते हो खरीद लो, अभी सेल वेल का वेट मत करो, ठीक है। अभी जो जितने में मिल रहा है ले लो, क्योंकि ये सोचना कि मेरे पैसे गिर गए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन में आपके आगे आ चुके हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं पर डे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का पास खरीद लो, PU10 का इस्तेमाल कर लेना, कुछ ऑफर भी मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाद में जाओ बोलो मेरे 500 रुपये गिर गए, लेकिन आपको खरीदना है ज़रूर, क्योंकि उस पर आप डेली एक मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट, हर चीज़ आपका सेक्शनल टेस्ट, हर चीज़ आपको लगानी है, ताकि आप इतने अभ्यस्त हो जाओ आपको लगे ही ना कि पेपर आप बैठने जा रहे हो, तो आपको लगे कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बस इतनी फील है आपको, ठीक है। तो पेपर का डर, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक का कंट्रोल, हल्की फुल्की गलतियां आते हुए ना आना, ये सब चीजें मॉक टेस्ट से ठीक होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। कोई टीचर आपको बोल रहा है कि मैं ये मैराथन करा दूंगा, मैं वो मैराथन कराऊंगा, पेपर से पहले कराऊंगा, सब भाड़ में जाएं। आपको अपनी तैयारी लेके चलनी है। सबसे पहली बात है, अगर आपने सोचा है कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके दिमाग में ये है कि यार होगा कि नहीं होगा, डाउट है, तो आप बाहर हो ऑलरेडी, क्योंकि 60,000 भर्ती तो आपको दिख रही है, लेकिन 48 लाख बच्चे किसी को नहीं दिख रहे हैं। 48 लाख बच्चों का मतलब समझ रहे हो? लड़कियों की एक सीट पर 125 बच्चे हैं, लड़कों पर 88 बच्चे हैं। सोचो इस बात को कि कितना कंपटीशन हाई है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतनी नहीं है। मैं अब बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना है डेली। डेली कितने घंटे पढ़ना है? पढ़ना आपको घंटों में नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। आपको हिंदी में जो भी मैं टारगेट दूंगा, रीजनिंग में जो भी मैं टारगेट दूंगा, मान लो आपकी तैयारी शुरू होनी है, तो आप पता क्या करोगे, आपको ना सिलेबस अपने सामने रखना है और हिंदी को पूरे उसमें डिवाइड कर लेना है, रीजनिंग को डिवाइड कर लेना है, मैथ को डिवाइड कर लेना है, जीएस को डिवाइड कर लेना है। जीएस को मैं केवल 4 चीज़ें बोलना चाहता हूँ और 5वीं एक एक्स्ट्रा है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जीके और करंट अफेयर, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। आप इकोनॉमिक्स छोड़ दो, जो है सब छोड़ दो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी जीके। स्टैटिक जीके में केवल डांस और डांस के जो है वो कर लेना, बस मेले वगैरह जो भी हैं वो यूपी जीके में भी कवर हो जाएंगे, ठीक है।
तो स्टैटिक जीके थोड़ी सी कर लेना, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आप कर भी नहीं पाओगे इतने दिनों में, 30 दिनों में, ठीक है। बाकी जिसने जो पढ़ा है वो तो रिवाइज करेगा ही, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। बाकी डेली टारगेट में मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें करनी है, आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। ये चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पर चलूंगी, प्रभाकर अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। अब हाँ, अब देखो चीज़ें समझ आ गई आपको। फिजिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, हैप्पी दिवाली होने वाली है आपकी, दिवाली से पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, ये मेरे दिल कहता है, भर्ती बोर्ड की तैयारियां कहती हैं, भर्ती बोर्ड द्वारा जो आया था टेंडर इससे पहले वो कहता है कि आपका फिजिकल दिवाली से पहले हो जाएगा। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिवाली है, मैं 200% आपका फिजिकल 1 महीने से 2 महीने के अंदर पेपर आपका जो है फिजिकल हो जाएगा। ये मैं दावा करता हूं इस चीज़ का कि आपको फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिकल का टेंडर पिछले साल से ही ओके है, हमारा सारी चीज़ें ओके हैं कि इतने इतने बच्चों को हमें भगाना है, दौड़ाना है, हर चीज़ भर्ती बोर्ड के पास रेडी है, उनको बस रिजल्ट लाना है। भर्ती ऑलरेडी लेट चल रही है, तो फिजिकल को लेके भी आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। जिनको भी इशू है, जिनको अभी स्टैमिना इशू है, अभी हल्का सा हल्का, केवल शाम को रनिंग जाएं, 2 टाइम ना जाएं, केवल शाम को रनिंग जाएं, ताकि आके थक के सो तो जाएं, ठीक है। ऐसा करना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आपको रिवीजन करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली, उसको एनालाइज करना है कि आपके गलत क्या हुए, आपका कौन सा आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और आपका गलत होगा, तो अटेम्प्ट करा हुआ क्वेश्चन और उसमें गलत हुआ और आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया, उन चीज़ों पर ध्यान रखना है और रिवाइज करना है उन्हीं चीज़ों को जो आप नहीं कर पा रहे हो या आप जो गलत कर रहे हो बार बार, ठीक है। आपको वही रिवीजन करना है। बाकी मेरी वीडियो एक और आएगी, आती रहेगी अब तो चैनल पर, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगा इन दिनों में, आपके साथ रहूँगा एकदम। आपका फाइनल सिलेक्शन मेरा लक्ष्य है। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ चुके हैं, मुझे सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो। किसी की भी बातों में नहीं आना है कि अब पेपर डिले होगा या कुछ होगा, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, भर्ती बोर्ड की भी तरफ से और न्यूज़ की खबरों की तरफ से भी, ठीक है। आपको समझ आ गया, हर चीज़ मैंने समझा दी। आपको कुछ नहीं करना है, अपना सिलेबस रखना है, उसको देखना है। आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ें बांट लेनी है। हिंदी है, हिंदी में आपने संधि समास एक दिन करना है, तो मतलब हर दिन 2 चैप्टर तो एटलीस्ट करने ही हैं। उसके प्रैक्टिस, पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दे सकता हूं जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, अगर आपने वो अच्छे से कर ली। जो बच्चे अभी भी सिलेबस में पूरा नहीं हुआ है, जिनका है तो कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा वो प्लेलिस्ट जो आपको इन 30 दिनों में करनी है, अगर आपका सिलेबस खुद से पूरा नहीं है तो, ठीक है। अगर आपका खुद से पूरा नहीं है तो आपको वो प्लेलिस्ट करनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ। हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इस टाइम पे। अपने माता पिता का सपना, अगर किसी के माता पिता में से कोई भी जीवित है या कुछ हो गया है, तो उनका सपना बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि वो अगर ऊपर हैं या कुछ भी कोई कैजुअलिटी हुई है, तो आपको वो चीज़ें मोटिवेट करनी चाहिए कि अब समय नहीं है। उनका उनका जो लाल है, उनका जो बेटी है, उनका बेटा है, वो उनका नाम आगे बढ़ा सकता है और उनकी जो है मेहनत को जो है उन्होंने इतना बड़ा करा है उसको सफल कर सकता है, ठीक है। अब समझ आ गया, आप सब आपको मोटिवेट हो गए होंगे आई होप। ज़्यादा किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इन पर ध्यान देना है। जीएस के पीछे उतना नहीं भागना है ताकि आपका समय ख़राब ना हो, क्योंकि इन 30 दिनों में आप कितना कहाँ समय दे रहे हो बहुत बड़ा मैटर करेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, क्योंकि रील में कुछ नहीं मैं बोलता, रील में कम से कम आधा से 1 घंटा घुस जाता है। आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो प्लीज़। आने वाले 30 दिन आपकी ज़िंदगी के आखिरी 30 दिन होंगे बेरोज़गारी के, अगर आपने मेहनत कर ली तो, ठीक है। मेरा इतना ही था कहने का, समझाने का मतलब, ठीक है। कोई किसी को कोई ब्लेम नहीं करेगा, कोई किसी को अपना स्कोर नहीं बताता फिरेगा कि मेरा इतना आ रहा है, आपका कितना आ रहा है, मैं इतना पढ़ता हूँ तो कितना पढ़ता है। कुछ नहीं करना, चुपचाप पढ़ाई करो, मेरे साथ बने रहो, मैं आपके साथ बना रहूँगा, या जो भी आपके गुरुजन हैं, मेंटरशिप है आप जो कर रहे हैं आपकी, ठीक है। बने रहो, सब ठीक होगा। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। लड़कियों के लिए प्लीज़ फिजिकल वगैरह के लिए थोड़ा अलर्ट हो जाओ। आप शाम को डेली 30 मिनट से 25 से 30 मिनट जो है रनिंग कर सकते हो, एटलीस्ट 2 किलोमीटर, ठीक है। लड़के कम से कम 3 किलोमीटर शाम को रनिंग करके आया करो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि पेपर के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मेरा दावा है और ये मेरा विश्वास भी है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हूँ, मज़ा आया वीडियो में, थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो जय हिंद दोस्तों। हाँ, टाइम नहीं ख़राब करना, मेरी वीडियो तो देख ली, बाकी कहीं टाइम नहीं ख़राब करना आप, ठीक है। समझ आ रही है? तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। टारगेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे मुझे सवाल पूछना प्रभाकर के लिए, प्रभाकर अपडेट DPSI विकी 98 ये मेरी आईडी है।
तो वहाँ पे आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैं बता दूँ लेकिन बवाल हो जाएगा, इतनी सारी कॉल आएंगी, फ़ायदा क्या है, तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।